हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और परमेश्वर का अस्तित्व है कि नहीं, इस सीरीज को हमने शुरू किया है और पहले भाग में हमने इब्रानियों 11 अध्याय उसके पहले वचन से देखने की कोशिश की थी कि विश्वास जो एक मनुष्य के अंदर परमेश्वर के प्रति आता है वो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण होता है। अब जब हम बाइबल से प्रमाण खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि परमेश्वर है कि नहीं, और मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि विज्ञान जो है या आज का मनुष्य, कुछ ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पर जो एथिस्ट यानी नास्तिक कहलाते हैं, जिनका ये विश्वास है कि हम अपने काम पर, अपने हाथों के बलबूते पर जीवित रहते हैं और जिस आंख से हम देखते हैं उसी आंख की देखी हुई वस्तुओं को हम मानते हैं। और वो ये मानते हैं कि ईश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, इसलिए ईश्वर या परमेश्वर नाम का कोई व्यक्तित्व या पर्सनालिटी होती ही नहीं है। उन लोगों की बात भी मैं करना चाहता हूं जो ये मानते हैं कि केमिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और अलग अलग किस्म के टेस्ट के माध्यम से हम किसी बात के अस्तित्व को या होने या नहीं होने या इसकी प्रक्रिया को समझाने की कोशिश करते हैं। उसे हम कहते हैं विज्ञान, जिसके बारे में भी मैंने पिछले बार आपसे चर्चा की थी। लेकिन बाइबल किस तरीके से किसी बात को प्रमाणित करती है और बाइबल उसे पुख्ता तरीके से कैसे पेश करती है, उसके बारे में पिछले बार हमने देखा कि मैं अगर परमेश्वर पर विश्वास करता हूं तो मैं अपने आप में एक प्रमाण हूं कि परमेश्वर है। वो मनुष्य अपने विश्वास के कारण से एक प्रमाण बन जाता है, जिसको मैंने कई उदाहरणों से आपके सामने रखा था कि यदि हम ये मान लें कि यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आए थे तो हमने परमेश्वर की गवाही को पक्की कर दी। इससे हमने परमेश्वर को सच्चा ठहरा दिया और यह भी ठहरा दिया कि परमेश्वर है। आज मैं आपके सामने उसी बात को, उसके भाग 2 में हम आ चुके हैं, इसी बात को रखूंगा। और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका वचन 24 और 25, पहला पत्रस पहला अध्याय और उसका वचन 24 और 25 इस प्रकार कहता है, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है, उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है, परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया था। प्रेज द लॉर्ड। और बाइबल से जब प्रमाण की बात मैं आपके सामने रखता हूं तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर का जो वचन है, जो आपके सामने आज धर्मशास्त्र के रूप में दिया गया है, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं और वो बाइबल का वचन अपने आप को ये बताता है कि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। और इसीलिए परमेश्वर ने यदि पुराने समय में कुछ कहा है तो वो आज भी उतना ही अस्तित्व में है, आज भी उसकी उतनी अहमियत है, वो उतना ही महत्व रखता है आज के समय में, क्योंकि प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। और अगर वो स्थिर है, अगर वो उस समय कार्य करता था तो आज भी मेरे जीवन को वो आशीष देगा। और इस आधार पर मैं पुराने नियम से लेकर नए नियम के बहुत सारे वचनों को आपके सामने कोट करूंगा। आज नहीं, आज के बाद के जितने वीडियोस में भी मैं बनाऊंगा, कोट करता रहूंगा और बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर ने कहा कि वो हैं। और उस वचन पे विश्वास करके मैं एक प्रमाण बन जाता हूं। मेरा जीवन, मेरा चाल चलन, मेरी आज्ञाकारिता प्रमाण बनते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपने त्रिएकत्व में, अस्तित्व में हैं। और वचन युगानुयुग स्थिर है। यह बात जब मैं और आप समझ लेते हैं कि बाइबल जो है वो पहले भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। और इसी बात के लिए यदि आप देखना चाहें तो बाइबल यानी वचन जो देहधारी हुआ, और उस देहधारी हुए वचन का नाम यीशु मसीह है। इसका दूसरा प्रमाण आपको मिलता है इब्रानियों 13वां अध्याय और उसका वचन 8 में। यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर का वचन जो है वो युगानुयुग स्थिर रहता है, सदा एक सा रहता है। हमने पहला पत्रस में देख लिया और अभी पहला पत्रस उसका 1 का 22 और 23 में हमने देख लिया
सॉरी 24 और 25 में कि प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और वो वचन जो है वो यीशु मसीह के रूप में देहधारी हुआ। और यीशु मसीह के लिए कहा जाता है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। यह उसका दूसरा प्रमाण है कि वचन जो कि यीशु मसीह को भी रिप्रेजेंट करता है, वो भी कल आज और युगानुयुग एक सा है। वही वचन जो देहधारी हुआ था, जिसका नाम यीशु मसीह, और आज परमेश्वर के दाहिने बैठा हुआ। तो उस वचन के अलग अलग अध्यायों को हम देखेंगे जहां परमेश्वर ये कहते हैं कि मैं हूं। और बाइबल ना सिर्फ परमेश्वर के होने की बात करती है, बल्कि बाइबल यह बात भी करती है कि परमेश्वर कैसे दिखते हैं, परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या किया। और ये हमारे अध्ययन के बाद के पड़ाव में आएगा, जब हम परमेश्वर के अस्तित्व के सारे वचनों को मनन कर लेंगे अध्यायवार। तो इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसका वचन 6 वचन क्या प्रमाणित करता है? वचन यह कहता है इब्रानियों 11 का 6, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसको? परमेश्वर को प्रसन्न करना, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल कह रही, और इसलिए ये स्टडी चलाई जा रही है। इसलिए हम भाग 1, भाग 2, भाग 10, भाग 20, पता नहीं कितना जाएगा, हो सकता है कम जाए ज्यादा जाए, लेकिन इस बात को देखना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वह है। और उसके बाद आप बाइबल में आदम से लेकर प्रकाशित वाक्य में पाए जाने वाले कोई भी मनुष्य को देख लीजिए या स्वर्गदूत को देख लीजिए, उसको परमेश्वर ने, अगर वो प्रभु के पास आया, परमेश्वर ने उसे प्रतिफल दिया है। अलग अलग रूप में प्रतिफल दिया, अलग अलग आशीषों के रूप में प्रतिफल दिया, अलग अलग व्यवहार के रूप में, उत्तर के रूप में, प्रार्थनाओं का उत्तर हो गया, परमेश्वर की संगति हो गई, परमेश्वर की भौतिक आशीषें हो गई, परमेश्वर के भौतिक जो प्रमाण हो गए कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे संग चलता हूं, संग रहता हूं। आप धर्मी लोगों के जीवन को देख लीजिए। लेकिन इस बात की शुरुआत ऐसे होती है कि विश्वास बिना उसे, अर्थात परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। तो पहले भाग को मैं आज और कई समय तक मैं इस बात को करूंगा कि वह है, परमेश्वर है। और इसको बाइबल बताती है कि हमें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। सबसे पहले यदि आप परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहते हैं, उसकी संगति चाहते हैं, उसके साथ एक अच्छा रिश्ता, एक अच्छा व्यक्तिगत संबंध आप स्थापित करना चाहते हैं उस त्रिएक परमेश्वर के साथ, तो आपको यह विश्वास होना चाहिए कि वह है। और कहां है? स्वर्ग में है। कहां है? पृथ्वी पर भी है। कहां है? जब आप प्रार्थना कर रहे हो तो वो आपके साथ भी है। मैं एक साथ उनके कई जगह रहने के एक ही समय में प्रमाण दे सकता हूं आपको। हालांकि ये मेरे आज के अध्ययन में शामिल नहीं था, पर फिर भी मैं आपको एक रेफरेंस, यशाया उसका चैप्टर 57 बता दूं। अचानक ये बात मुझे याद आई तो मैं आपके सामने उसे पढ़ना चाहता हूं। यशाया उसका अध्याय 57 और उसका वचन 15, क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यो कहता है, मैं ऊंचे पर अर्थात स्वर्ग और पवित्र स्थान में अर्थात अपने भवन या सियोन पर्वत, जो परमेश्वर का पवित्र स्थान है, निवास करता हूं और उसके संग भी रहता हूं, जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर एक ही समय में स्वर्ग में भी है, पृथ्वी के परमेश्वर के भवन या पवित्र स्थान में भी है, परमेश्वर के पर्वत पर भी है परमेश्वर, और उस व्यक्ति के साथ भी है जो नम्र और खेदित मन का है, अर्थात परमेश्वर के सामने नम्र बन रहा है और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। एक समय में परमेश्वर अलग अलग स्थान पे हैं और पाए जाते हैं, और लोगों की आवाज को वो सुनते हैं, वो प्रार्थना को सुनते हैं, वो कोई उनको पुकारता है तो वो उसका रिस्पांस करते हैं, रिएक्शन देते हैं। जैसे मैं और आप किसी भाई से बात करते हैं, किसी दोस्त से बात करते हैं, और उसी प्रकार परमेश्वर आपको एक रिएक्शन, एक रिस्पांस देते हैं, यदि मैं उसके पास आकर वैसा विश्वास करता हूं। ऊंचे पर हैं अर्थात स्वर्ग में, पवित्र स्थान अर्थात अपने भवन में, और सियोन पर्वत पर, अपने पर्वत पर,
उनकी उपस्थिति पाई जाती है, और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, अर्थात जो परमेश्वर के सामने नम्र बनकर परमेश्वर के सामने अपने दुख प्रकट करके उसे पुकारते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब भी तुम प्रार्थना करो, अपना द्वार बंद करो और अपनी उपरोक्ति कोठरी में जाओ, और तुम्हारा पिता जो तुम्हें गुप्त में देखता है तुम्हें सुनकर तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देगा। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए वो स्वर्ग में भी है, वो पृथ्वी पर भी है, और एक साथ कई मनुष्य, ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेले प्रार्थना कर रहा हूं या आप अकेले प्रार्थना कर रहे हैं, एक साथ कई लोगों की प्रार्थनाओं को वो एक ही समय में अलग अलग स्थानों में उत्तर दे रहे हैं। इसका मतलब मनुष्य जो अपनी सीमाओं में है, जो अपने शारीरिक जो है सीमित शक्तियों में है, सीमित साधनों में है, उसके पास वो असीमित परमेश्वर हर जगह हर समय रह सकते हैं। और इसलिए बाइबल कहती है कि तेरी आत्मा से भागकर मैं किधर जाऊं, आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है, समुद्र की गहराई में भी तू वहां है। प्रेज द लॉर्ड। और ये परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और इस बात के लिए कि वो है, इसका प्रमाण हम उत्पत्ति 1 अध्याय से ही लेंगे, और शुरुआत से, बाइबल की शुरुआत से धीरे धीरे अध्यायवार हम आगे जाएंगे, जहां जहां हमको बहुत पुख्ता प्रमाण मिलता है। वैसे तो पूरी बाइबल एक प्रमाण है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाइबल के हर अध्याय में परमेश्वर ने कुछ कहा है, कुछ किया है, कुछ अपने स्वभाव को प्रकट किया है, लेकिन फिर भी जहां पर बहुत प्रकट रूप में हमें नजर आता है, उन रेफरेंसेस को हम जरूर लेंगे अपने वीडियोस में। उत्पत्ति 1:1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। प्रेज द लॉर्ड। और आज जब मैं परमेश्वर के अस्तित्व की बात कर रहा हूं और मैं बाइबल को अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के रूप में आपके सामने प्रकट कर रहा हूं कि हाँ ये सत्य है और इसके हिसाब से मैं क्या सोचता हूं, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो ये सृष्टि जो आप देख रहे हैं, ये आकाश और पृथ्वी, ये चांद सितारे, ये समुद्र, पहाड़, नदियां, मनुष्य, पशु, पक्षी, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, 6 दिन में बनाया है। आप विश्वास करने जाएंगे तो बाइबल पहले पद से परमेश्वर के अस्तित्व की बात करती है कि आदि में, और ये वो समय है जिस समय की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, ये वो समय है जिस समय की मैं गणना भी नहीं कर सकता। वैज्ञानिक अपने अपने सोच और आधार पर वो कुछ कैलकुलेशन बताते हैं कि कितने करोड़ साल पुरानी है पृथ्वी, पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन कोई नहीं जानता और उस समय कोई था भी नहीं। जब परमेश्वर ने पहले दिन उजियाला किया या दूसरे दिन में जल का अंतर करके बीच में आकाश बनाया, ऊपर का जल और नीचे का जल किया, या फिर तीसरे दिन में जो है वो परमेश्वर ने वनस्पति को बनाया, समुद्र को बनाया, सूखी भूमि को बनाया, या चौथे दिन में परमेश्वर ने ज्योतियों को बनाया, यानी सूर्य, चांद और सितारे या तारागण को बनाया, पांचवें दिन परमेश्वर ने जो है वो समुद्र के जल जंतुओं को बनाया और आकाश के पक्षियों को बनाया, और छठवें दिन परमेश्वर ने जो भूमि पर चलने वाले घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और वनैले पशु और मनुष्य को भी बनाया छठवें दिन। और ये सब जब परमेश्वर ने बनाया तो ये सारे वचन मेरे और आपके लिए एक प्रमाण है कि परमेश्वर है, क्योंकि इस सृष्टि जिसमें मैं रहता हूं, इस यूनिवर्स जिसकी हम गणना करने की, जिसको हम समझने की कोशिश ही बस करते जा रहे हैं, इतने साल से मनुष्य विकसित होता जा रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली एक मैथमेटिकल टर्म पाई का एक्चुअल मान निकाल नहीं पाया है, जो कि किसी भी गोलाकार वस्तु अगर होगी या किसी भी वृत्त का सरकमफरेंस और डायमीटर का एक अनुपात या रेशियो होता है, इसका एग्जैक्ट मान वो निकाल नहीं पाया। तो सृष्टि को समझने की बात तो बहुत दूर की है, और वो हमारी बुद्धि, हमारी समझ से बहुत परे है। और अगर सृष्टि इतनी सिस्टमैटिक तरीके से चल रही है तो उसको बनाने वाला कोई तो होगा। और ये हम अपने बुद्धि से देखकर बोलते हैं कि इतना खूबसूरत किसी ने तो बनाया होगा, अपने से तो ये हो नहीं सकता, अपने से तो चीजें बिगड़ती जाती हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो इसीलिए मेरे सामने एक बहुत बड़ा प्रमाण बाइबल स्वयं देती है कि 6 दिन में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और यदि बाइबल कह रही है कि परमेश्वर ने सृष्टि की, तो मेरे और आपको इस बात को इस स्वभाव के साथ लेना चाहिए कि यदि परमेश्वर की वचन में कुछ आया है तो वो सत्य है, क्योंकि बाइबल पहले यही कहती है कि अगर कोई परमेश्वर के पास आना चाह रहा है तो उसको मानना पड़ेगा कि परमेश्वर है।
और इसलिए यदि बाइबल में कुछ आया है तो उसे हम मानते हैं कि यह अपने आप में प्रमाण है कि परमेश्वर है, न सिर्फ है बल्कि वही इस आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले हैं। आज के वीडियो में पहली बात जो मैं आपके सामने और पहली और अंतिम बात ही मैं रखना चाह रहा हूं कि परमेश्वर हैं जो सब कुछ बनाने वाले हैं। उन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की। इसको साइंस बिग बैंग थ्योरी बोलता है। इसको और भी लोग जो हैं वो एवोल्यूशन थ्योरी बोलते हैं कि पशु से मनुष्य निकल कर आ गया या चिंपांजी से मनुष्य निकल कर आ गया और समुद्र में एक जीवन पनपा था और उससे फिर धीरे 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 विकसित होकर एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट का जो परिणाम था, रिजल्ट था, वो मनुष्य था। बाकी खोज कुछ भी कहे, लेकिन बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और यही सच है। सच इसलिए है क्योंकि मैं विश्वास करता हूं और जितने लोग इस पृथ्वी पर विश्वास करते हैं वो अपने आप में एक प्रमाण है कि परमेश्वर है और परमेश्वर सृष्टि करता है। हम प्रमाण के रूप में जीवित हैं और जब तक बाइबल रहेगी और जब तक विश्वासी रहेंगे तो ये अपने आप में इस बात के प्रमाण होंगे कि परमेश्वर है, परमेश्वर सृष्टि करता है और परमेश्वर ने आदि से लेकर अंत तक या हमारे रहते तक जितने काम किए वो सब सच हैं, वो सब हुए थे और वो सब परमेश्वर ने किए थे। उम्मीद है कि आज के वीडियो में परमेश्वर ने आपको बहुत आयत की आशीष दी होगी। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ और अध्यायवार हम वचनों को देखकर प्रमाण देखते जाएंगे कि परमेश्वर ने कैसे कार्य किया, लेकिन उसके पहले परमेश्वर हैं और उसके जो पुख्ता प्रमाण वचन से मिलते हैं उसे हम देखेंगे। आप सबों को आशीष मिले। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।